देखिए, इससे कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि माननीय हेमंत जी ने जो काम किया ट्राइबल्स के लिए, जब से वो यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं। ग्रास रूट लेवल तक काम हो रहा है। पहले जिनके चप्पल घिस जाते थे, जिन ग्रामीणों के डीसी ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस और तमाम जगहों में सरकारी अधिकारी काम नहीं कर पाते थे, उन अधिकारियों को वो उनके आंगन में पहुंचा दिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। और इतनी योजनाएं, और इस तरह से उनके लिए ग्राम गाड़ी योजना, वो आवास योजना, पोटो हो खेल योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मैंने शिक्षा, रोजगार हर क्षेत्र में। तो उसका एक विश्वास उनके प्रति है और इसलिए वो इतने लोकप्रिय भी हुए। युवा मुख्यमंत्री हैं आदिवासियों के, और उनको जिस तरह से षड्यंत्र के तहत उनसे दूर करने की साजिश भाजपा द्वारा रची गई, अगर ऐसा होता कि सिर्फ झारखंड में वो नहीं, पूरे देश में भाजपा इस तरह की साजिश कर रही है, ये भी जनता देख रही है। दिल्ली में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, और जिनको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं उनको अपने पार्टी में लाके मंत्री बना दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। अगर ईमानदार होते तो उन भ्रष्टाचारियों को अपनी जगह, अपने पार्टी में स्थान नहीं देते। इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी उन्हीं को कह रहे हैं जो आपके पार्टी में नहीं है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के आने पर सच्चाई भी सामने आ गई कि आप कितने ईमानदार हैं, क्योंकि उसमें चंदा लेने के लिए जिस तरह से लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, ये बातें भी थी। ऊपर से ये जो आपने देखा होगा कि महारैली जो हुई, न्याय उलगुलान महारैली, उसमें जो जन सैलाब उमड़ा, वो उसमें यहाँ के लोग ज्यादा थे, और वो जिस तरह से अपना आक्रोश दिखाए उन्होंने, स्वतःस्फूर्त तरीके से उसमें आए, उससे उनको हमें पता चल गया था कि अपने प्रिय नेता के लिए वो कितने दुखी हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं, और भाजपा ने जो 10 साल में वादे किए थे कि 15 लाख अकाउंट में डाल देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब तो पूरा वो किए नहीं। महिला सुरक्षा भी हुई नहीं। ऊपर से प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया इस तेजी से बढ़ी है नोटबंदी से, और ये जो जब अचानक लॉकडाउन हुआ तो लोग किस तरह से परेशान हुए। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का ये प्रभाव है कि यहाँ पर के लोग, झारखंड के लोगों ने भाजपा को नकार दिया। बिल्कुल, बहुत मजबूती से हम लोग सामने आएंगे। और जिस तरह से कल्पना सोरेन जी ने, चंपईदा ने जिस तरह से चीजों को संभाला माननीय हेमंत जी की अनुपस्थिति में, और जिस तरह से लोगों में ये विश्वास हासिल किया कि जेएमएम और मजबूती से आप लोगों के लिए काम करेगा, तो ये सब कुछ उनका भरोसा भी बढ़ा है इंडिया गठबंधन के प्रति, जेएमएम के प्रति। तो मुझे लगता है ये तमाम फैक्टर्स काम किया है। हमें पता था कि अंडर करंट है, चाहे कितना भी जुमलेबाजी हो। और जो ये एग्जिट पोल के बारे में कहा गया, उसके लिए तो जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई 4-5 दिन पहले दिल्ली में, तो माननीय खड़गे जी ने बाहर आकर बोला कि हमने सभी हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों से बात की है, वो लोग तो 295 प्लस कह रहे हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन करीब करीब वो पहुंच ही गए थे। और राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये जो एग्जिट पोल है ये मोदी मीडिया पोल है। तो ये तमाम बातें आजकल इस तरह से प्लांटेड हो रही हैं चीजें, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में आज मीटिंग है इंडिया गठबंधन की, कहीं कुछ सरकार बनाने की? देखिए, निश्चित रूप से लोग चाहेंगे कि सरकार बने, क्योंकि इतनी अच्छी संख्या में हम लोग जीते हैं, और चूंकि 1-2 लोग अगर हमारे साथ आ जाए तो सरकार बन सकती है। जैसे नीतीश जी हो गए, रेड्डी जी हो गए, अगर वो दोनों आ जाए तो हम लोग भी सरकार बना सकते हैं। तो इतने अच्छे आंकड़े हैं, कोशिश रहेगी। कोशिश तो निश्चित रूप से लोग करेंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि कौन नहीं चाहेगा कि हम सरकार बनाएं, जब इतनी अच्छी फाइट दी है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जी को जो वोट मिला है, मोदी जी से बहुत ज्यादा वोट मिला है। दोनों जगह से जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। तो ये जो इंडिया गठबंधन आपस में मिलकर जो काम कर रही है पूरी मजबूती के साथ, कहीं ना कहीं पूरा देश इसे